हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। तो आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त मूवी लेकर आई हूँ जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार हो। और ये मूवी सबसे महंगी फिल्मों में भी आती है जिसका बजट काफी हैवी था। और इस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल 7 पार्ट 1। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के हीरो हैं टॉम क्रूज। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पानी में सबमरीन दिखाए जाते हैं। उसमें दो आदमी दो अलग तरीके की कीज चाबियों को जोड़कर एक कमरे को खोलते हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े एआई सिस्टम को रखा था। ये एआई सिस्टम ऐसा था जो दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो दुनिया में हर चीज को हैक करने का काम कर सकता था। अब जब वो लोग एआई सिस्टम को चलाकर उस कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पास एक और सबमरीन आने का सिग्नल मिलता है जो बहुत तेजी से उन्हीं के सबमरीन की तरफ आ रही थी। वो लोग अपने कैप्टन को उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने का बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनका छोड़ा हुआ मिसाइल सबमरीन के पास जाता है वो गायब हो गई थी। तभी वो अपने मिसाइल को वापस लाने का कहते हैं, लेकिन अब वो उन्हीं के सबमरीन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैप्टन डर जाता है और घबराने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था शायद उसे किसी ने हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उनके एआई का ही था जिसने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था। वो मिसाइल अब इन्हीं के सबमरीन से आकर टकरा गई थी जिसके कारण सबमरीन के तबाह होने के साथ साथ सारे ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी पानी में डूब गया था और वो ऑफिसर्स जो मर गए थे उनकी लाशें पानी में तैर रही थी और ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में लटके हुए हम उन्हीं चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की चाबियां थी। इसके बाद हमें एक आदमी इथान को दिखाया जाता है जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। यहाँ पर हमें इथान के बारे में बताया जाता है कि वो पहले एक बहुत बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ काम किया करता था। लेकिन एक दिन गैब्रियल ने इथान के दोस्त को मार दिया जिसके कारण इथान को IMF वालों ने मुजरिम समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब IMF के डायरेक्टर को इथान की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा को माफ करवा के IMF का एजेंट बना दिया। अब इथान के पास एक काम आता है, उसको इन दो चाबियों को ढूंढना था और ये वही चाबी जो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिससे AI के सिस्टम को खोला जा सकता है। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थी जो IMF की एक एजेंट थी और उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी था और इथान को वो चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी थी। तो दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी। वो रेगिस्तान के इलाकों में कुछ आदमियों से लड़ रही थी जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे और वो अपनी गन से उनका मुकाबला करती है। तभी वहाँ उसकी मदद करने इथान भी आ जाता है, लेकिन उस लड़की के पास जैसे ही इथान जाता है वो मर चुकी थी। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी IMF के ऑफिसर्स बैठे एक एजेंट से मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट उन्हें AI सिस्टम के बारे में बताता है जो अब खुद से काम करने लगा। इन्हें बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड्स भी मिले थे लेकिन कहीं पर भी AI का नाम नहीं था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर वो एजेंट बताता है कि वो AI अब खुद से काम कर रहा है। वहीं पर अब IMF के डायरेक्टर उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि रशिया 2 अलग अलग किस्म की चाबियों को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने AI सिस्टम को कंट्रोल कर सके जो उन्होंने कई सालों पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां ना मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इन चाबियों से क्या खोला जा सकता था और ये क्या काम किए ये किसी को अभी तक नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितने भी एजेंसी हैं सभी उन चाबियों को ढूंढ रही है। शायद उससे AI सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता हो जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करके तबाह कर सकता है। और वो बताते हैं कि इस चाबी का एक हिस्सा हमारी एजेंट को मिला था जिसको लेने हमने इथान को भेजा था, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। तभी यहाँ एक एजेंट आगे IMF के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर जहरीली गैस को छोड़ देता है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। बस वो एजेंट और डायरेक्टर ही बचे थे। वो एजेंट दरअसल में इथान था। डायरेक्टर उससे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इथान उन्हें बताता है कि मैं उसी लड़की के पास गया था जिसके पास से मुझे ये चाबी मिली और मैंने उससे ये चाबी ले ली और उसे मर जाने का नाटक करने का कहा ताकि जो भी लोग उसके जान के दुश्मन बने हैं वो उसे मरा समझकर वहाँ से चले जाएं। और वो कहता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा मिलने के बाद मैं AI सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम जानते हो कितनी एजेंसी AI सिस्टम के पीछे पड़ी है। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी भी
एजेंसी ने अगर उसे हासिल भी कर लिया तो वो इतना खतरनाक है कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे दुनिया में तबाही फैलेगी। इसीलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ इथान को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाबी का एक हिस्सा इथान के पास है, और उन्हें इथान मिल जाता है। लेकिन दिखने पर वो इथान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो इथान के साथी थे उन्होंने सारे कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसके कारण उस ऑफिसर को चलता हुआ हर आदमी इथान नजर आ रहा था। उधर दूसरी तरफ इथान एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, मगर अब वो चाबी एक लड़की चुरा कर भाग जाती है। उसके बारे में इथान के साथी जब पता करते हैं, वो लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो बहुत ही मशहूर और चालाक चोर थी। उस पर बहुत से इल्जाम भी लगे थे। तभी एयरपोर्ट पे इथान के आदमी को एक बैग पर शक होता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था। अब वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचा सके। उधर इथान को एयरपोर्ट पे ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को ले लेता है और एक लाइटर देकर ये वादा करता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़ी चोरनी हो, अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ये चाबियाँ देनी होगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। दूसरी तरफ इथान के साथी ने बॉम्ब को फटने से रोक लिया था, और इस तरफ ग्रेस फिर से इथान को चूना लगाकर चाबियां लेकर भाग गई थी और लाइटर उसकी जेब में डाल गई थी। और इथान जब ग्रेस को ढूंढ रहा था तो वो अपने सामने गैब्रियल को देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था और उससे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास होता है। इसलिए वो सबको बाहर निकलने का कहता है और कहता है यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ IMF वाले जिन्होंने इथान पर नजर रखी हुई थी, वो वीडियो में इथान और ग्रेस को जब साथ देखते हैं और समझ जाते हैं कि इन दोनों का चाबियों को लेकर कुछ चक्कर तो जरूर है। उधर एयरपोर्ट पे ग्रेस को पकड़ा जा चुका था। उसके सामने उसके पासपोर्ट और बहुत से पैसे रखे हुए थे, और फिर वो ऑफिसर अपने सबसे बड़े ऑफिसर्स के पास लेकर जाता है, जो असल में और कोई नहीं इथान था। और वो कहती है उससे, तुम्हें मुझे पुलिस से पकड़वाया है ना? वो कहता है हाँ, अब तुम मुझे बताओ तुम वो चाबियां क्यों हासिल करना चाहती हो? तभी वो बताती है कि मैं नहीं जानती उन चाबियों के बारे में असल राज क्या है। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि मुझे इन चाबियों को एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत से पैसे देगा, और तुम्हारे बारे में भी बताया गया था। इतना कहकर जब ये दोबारा से इथान के साथ जा रही थी, एक बार फिर ग्रेस इथान को धोखा दे देती है। ऑफिसर्स के बीच फंसाकर वो वहाँ से भाग गई थी। नीचे पहुँचकर वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। उसका पीछा बाइक से इथान भी करने लगता है। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे अब तंग कर रहे थे और उसे गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। तभी वहाँ इथान आ जाता है और वो ग्रेस को बचा लेता है और उसके हाथ के साथ अपने हाथ में हथकड़ी बांध देता है ताकि वो दोबारा से उसे धोखा देकर ना चली जाए। उधर ही वो ऑफिसर जो इथान को पकड़ने में लगा हुआ था वहाँ पर आ जाते हैं। और उसी तरफ एक लड़की उनके पीछे पड़ जाती है और उसने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया था और ग्रेस और इथान के पीछे पड़ चुकी थी। वो भी उनसे चाबियां हासिल करना चाहती थी। इथान और ग्रेस उससे बचते हुए ऊंचे नीचे रास्तों से गाड़ी को लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को चकमा देकर निकल जाते हैं। ग्रेस को जब इथान आजाद करता है, फिर से ग्रेस फायदा उठाकर इथान को गाड़ी के ग्रेस के साथ बांधकर चली जाती है, जिसके बाद इथान किसी तरह आजाद होकर जब बाहर आता है, उधर उसके टीम के सभी लोग थे जो उसे ढूंढ रहे थे, वो इथान को लेकर अपने ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लेडी जो बहुत ही अमीर है, उसकी पार्टी में ग्रेस उन चाबियों को बेचने वाली है। लेकिन अब तक यहाँ पर ये कोई भी नहीं जानता था कि उन चाबियों से आखिर होता क्या है। इथान का साथी बताता है कि उसे एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब मिला था जिसको किसी AI ने डिजाइन किया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो आदमी इस बैग को छोड़ के गया वो AI का भेजा गया आदमी था। तभी यहाँ इथान को याद आता है कि मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर गैब्रियल को देखा था जो अचानक से मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। इसका मतलब AI ने मेरे चश्मे को हैक किया, नहीं तो ग्रेवियर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मैं उसे देख भी नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि MFI ने गैब्रियर को ही चुना है उसके लिए, वो उसके लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं गैब्रियर के साथ काम कर चुका हूँ, वो बहुत खतरनाक है। यहीं पर एक लेडी ऑफिसर भी इथान के साथ उसके बारे में जानती थी। वो कहती है गैब्रियर के बारे में मैंने सुना है, उसे मौत का सौदागर कहा जाता है, वो किसी भी चीज से नहीं डरता। इथान को अब डर लगने लगा था। वो कहता
कहता है अगर एआई हमें कंट्रोल कर रहा है और हम पर नजर रख रहा है, उसे ये भी पता है कि अभी इस वक्त हम यहाँ पर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें किसी भी तरह एआई के सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेस उन्हीं चाबियों को यहाँ पर बेचने आई थी, जिसको खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल था। वहाँ पर वो लड़की भी आती है जो इन्हें मारने के लिए आई थी, जो इथान और ग्रेस के पीछे पड़ी थी। इसका मतलब ये भी एआई के लिए काम कर रही थी। वहीं पर थोड़ी देर बाद इथान भी आ जाता है, जिसे इस पार्टी के बारे में ग्रेस ने ही बताया था। गैब्रियल इथान को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पार्टी की होस्ट आती है। वो एक अमीर लेडी जो ब्लैक मार्केट की डीलर थी, जिसके बारे में ग्रेस ने पहले इथान को भी बताया था। उसी ने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने को कहा था। वो आकर गैब्रियल से मिलती है। वो अमीर लेडी सबको बिठाकर बताती है उन कीज से जो सभी हासिल करना चाहते हैं, उससे एआई की एंटिटी यानी पूरी ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तभी इथान को पूरी बात समझ में आ गई थी कि जो ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे भी एआई का हाथ है। वहीं पर अमीर लेडी ग्रेस से चाबियां मांगती है। अब वहाँ पर इथान उस लेडी से पूछता है तुम्हारा उन चाबियों से क्या फायदा होगा। गैब्रियल बताता है कि अगर वो लेडी उन चाबियों को बेच देगी तो वो आने वाले कल में और भी अमीर हो सकती है, जिससे उसे बहुत से फायदे होंगे, बहुत से पैसे मिलेंगे और जिसके बाद हम एआई सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इथान कहता है आज जो हम यहाँ पर जमा है वो एआई की वजह से है। वो चाहता है कि उसकी चाबियों से कुछ गलत काम किए जाएं और एआई सिस्टम ये भी जानता है उसे मुझसे खतरा है। तभी वो ग्रेस को चाबियां देने से मना करता है और कहता है गलत हाथों में चाबियां कभी मत देना, जिससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अब वो ग्रेस को इशारा करता है और उधर तभी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी को चकमा देकर इथान और ग्रेस वहाँ से भाग जाते हैं। अब ग्रेस एक बार फिर इथान को धोखा देकर सबके बीच छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। गैब्रियल के पास उन चाबियों का सौदा करने चली जाती है, क्योंकि उसके भी दिल में अब पैसों का लालच था। इथान जल्दी से अपने साथियों से बात करता है और ग्रेस की लोकेशन पता करने का कहता है। उसका साथी जब अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना बोले ही इथान की आवाज उसके पास जा रही थी। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि एआई ने उनके सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इथान को जब इसके बारे में उसका साथी बताता है तो वो भागकर वहाँ से दूर चला जाता है ताकि एआई उसे ना ढूंढ पाए। तभी यहाँ पर उसका पीछा करते हुए वही कातिल लड़की आ जाती है जो अब तक इसका पीछा कर रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़कर ग्रेस के पास चला जाता है जो एक पुल के पास थी, जिसके बारे में इथान के साथी ने बताया था। लेकिन उसे पहुंचते हुए वहाँ पर देर हो गई थी। उधर पुल के पास गैब्रियल ने ग्रेस को धोखा दिया था। वो उससे चाबियां लेकर उसे बहुत मारता है और बदले में कोई भी पैसा नहीं देता। तभी वहाँ उसकी मदद करने इथान की साथी ऑफिसर आती है तो गैब्रियल ने उसे भी मार दिया था। इथान जब उनके पास पहुँचता है तो उस लेडी ऑफिसर की मौत हो गई थी, जिस पर वो बहुत दुखी था और वो ये सोचता है कि काश अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो उसकी जान बचा लेता। अगली सुबह ग्रेस इथान के साथ थी और वो बताती है कि गैब्रियल वो चाबियां एक आदमी के पास लेकर जा रहा है जो उसे उसका इस्तेमाल बताएगा कि कैसे वो एआई सिस्टम पे काम कर सकते हैं, और वो लोग सभी एक ट्रेन में चाबियों की डील करने वाले हैं। ग्रेस भी इथान के साथ उसकी टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। इथान का साथी ग्रेस को उस अमीर लड़की का मास्क पहन के जाने का कहता है जो गैब्रियल से मिली हुई थी, ताकि ग्रेस को वहाँ पर कोई भी ना पहचान सके। अब उसका साथी वहाँ पर इथान को बताता है एआई जानता है कि तुम उसे खत्म करना चाहते हो। उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने गैब्रियल को लाके खड़ा किया है। अगर तुम चाहते हो कि एआई के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता न चले, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, तो तुम्हें गैब्रियल को खत्म करना पड़ेगा। तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा कि एआई का किसी को भी पता न चले। अगर तुमने पहले एआई को खत्म कर दिया तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी भी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से जिंदा भी हो सकता है। इसीलिए पहले गैब्रियल को मारो। और वो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूँ कि उस चाबी से एआई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनका क्या काम है, मैं जब तक गैब्रियल को नहीं मार सकता। अब ग्रेस इथान की बात मानकर उस अमीर लेडी का मास्क पहनकर जाने के लिए तैयार थी और साथ ही वो ग्रेस से ये वादा करता है कि वो जल्दी वहाँ से उसे बचा लेगा। अब अगले दिन ट्रेन में गैब्रियल और उसकी सारी टीम थी और गैब्रियल ट्रेन चलाने वाले आदमी को मार देता है और स्पीड को तेज कर देता है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। उधर जब अमीर लेडी ट्रेन के कमरे में जाती है तो वो सामने अपनी हमशक्ल को देखती है, जो बल्कि कोई और नहीं ग्रेस थी। ग्रेस ने उस अमीर लेडी को बेहोश कर दिया था और उनसे वो चाबियां ले लेती है, जिसके
इसके बाद अब वो उस आदमी के पास जाती है जो उन चाबियों के बारे में जानता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि IMF का डायरेक्टर था। ग्रेस उनसे पूछती है कि इन चाबियों से क्या हो सकता है। वो कहता है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता कि इन चाबियों से क्या हो सकता है और क्या नहीं, मगर किसी भी हाल में मुझे ये चाबियां चाहिए ताकि हम AI के बारे में पता कर सकें। दूसरी तरफ ट्रेन में ग्रेवियल एक एजेंट से मिलता है, AI के बारे में जानता था। फिर उससे पूछता है तुम उस सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। एजेंट बताता है कि कुछ साल पहले रशिया ने एक सिस्टम बनाया था जिसे AI का नाम दिया गया है और ये सिस्टम उन्होंने अपने एक सबमरीन में शुरू किया और ये एजेंट उसी के बारे में बता रहा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। उन्होंने अपने AI सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया कि वो बहुत ही शानदार था। वो अपने बारे में खुद ही पता कर लेता था कि क्या सही है और क्या नहीं। इसी चीज का फायदा उठाकर उस AI ने उस सबमरीन को खत्म कर दिया। उसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो खुद ब खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है। गैब्रियल उस एजेंट से पूछता है इस बारे में और कौन कौन जानता है। वो कहता है मैं, तुम और तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है, और कोई भी नहीं जानता। तभी गैब्रियल ने उस एजेंट को मार दिया था। अब गैब्रियल के पीछे जो लड़की खड़ी थी वो वही कातिल लड़की थी जो उसके साथ मिलकर काम किया करती थी। अब गैब्रियल उस लड़की को भी मारना चाहता था लेकिन वो उससे बचकर भाग जाती है। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसी दूसरी तरफ ग्रेस जो अमीर लेडी का रूप लेकर IMF के डायरेक्टर से उन चाबियों का सौदा कर रही थी, पूछती है कि इसके बदले आप मुझे कितने पैसे देंगे। वो कहता है जितने भी तुम मांगो। ग्रेस जब उसके हाथ में वो चाबियां देती है तो वो IMF का डायरेक्टर खुश हो गया था। कहता है कि इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ये सुनकर ग्रेस डर जाती है। वो उन चाबियों को फिर से ले लेती। वो जानती थी कि इन चाबियों को गलत हाथ में देने से बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है। बाहर इथान को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी पहाड़ी पर अपनी बाइक के साथ था। उसका साथी उसे वहाँ से छलांग लगाने के लिए कहता है जो सीधा ट्रेन में जाकर गिरेगा और वो उसे पैराशूट पहनने का कहता है। इथान को यहाँ पर छलांग लगाने से डर तो लग रहा था लेकिन जब उसे अपनी पुरानी दोस्त और लेडी ऑफिसर की याद आती है जिसे कैप्टन ने मार दिया था, लेकिन अब वो ग्रेस को ऐसे मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसको बचाने की खातिर वो वहाँ से कूद जाता है। ट्रेन के अंदर भी जो असल अमीर लेडी थी उससे होश आ जाता है। इसी वजह से ग्रेस की असलियत भी सबको पता चल जाती है। वो जब वहाँ से भाग रही थी तो उस लेडी का आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे उसने चाबी को छीन लिया था। वो उसे मारने वाला था तभी सही वक्त पे वहाँ पर इथान आ जाता है, लेकिन वहाँ से वो चाबी अब गैब्रियल को मिल गई थी जो उसे लेकर अब ट्रेन की छत पर आ गया था। इथान भी उसके पीछे आता है। उन दोनों की ट्रेन के छत पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी यहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जो अब तक इथान को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए गैब्रियल ने एक ट्रक पर छलांग लगा ली। यहाँ पर उस ऑफिसर और इथान को ये बात पता चल गई थी कि वो ट्रेन को नहीं रोक सकते। इथान अब नीचे ट्रेन के अंदर जाता है जहाँ पर ग्रेस उससे माफी मांगती है और बहुत दुखी थी कि वो उसकी चाबियों को नहीं बचा सकी। लेकिन यहाँ पर इथान उसे चाबी दिखाता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान मैंने गैब्रियल से इस चाबी को छुपा लिया था और वो अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ग्रेस बताती है कि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता, ट्रेन के सारे इंजन्स को खराब कर दिया गया है। उधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपनी जेब में चाबी की वजह लाइटर को देखता है जो इथान ने लड़ाई के दौरान उसकी जेब में डाल दिया था। उधर वो दोनों ट्रेन में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इथान ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग कर देता जिसके बाद ट्रेन का इंजन पानी में गिर गया था और डब्बे जो पुल पर जाकर लगते हैं जिससे पुल तबाह हो गया था। ग्रेस और इथान अपनी जान बचाते थे और उसी दौरान इथान उस कातिल लड़की को देखता है जो अब मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती है और उसे बचा लेती है। वो लड़की उनका शुक्रिया करती है कि इथान ने उसे जिंदा छोड़ दिया और माफी मांगती है और कहती है कि वो अब तक गैब्रियल का साथ दे रही थी। इथान पूछता है कि क्या तुम इन चाबियों के बारे में जानती हो? तभी वो सबमरीन का नाम बताती है जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर वो लड़की मर जाती है। इथान ट्रेन को ट्रेन के सही वाले डब्बे में छोड़कर उसमें अभी तक IMF का डायरेक्टर भी बैठा हुआ था और इथान पैराशूट पहनकर नीचे उतर गया था। अब वहाँ पर ग्रेस कहती है कि इथान आप पर अब भी भरोसा करता है, उसको आप पर यकीन है कि आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये सुनकर IMF का डायरेक्टर ग्रेस से कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सारे पिछले रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और तुम अब IMF की एजेंट बनकर जिंदगी गुजारोगी। अब उधर इथान को दिखाया जाता है जो अब अपने साथियों के पास पहुंच गया था और चाबियां देकर उसके बारे में पता करने का कहता है। यानी कि इथान का सफर अब शुरू हुआ था। वो दुनिया में आने वाली इस बड़ी सी तबाही को रोकना चाहता था और फिल्म के एंड में पानी के अंदर हमें सबमरीन को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी, जरूर बताइएगा।